अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाउद्दीन। आपको खुशामदीद कहता हूं राइट वे अब्रॉड के फर्स्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान, जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग में तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि ITEC 2025 टैलेंट अवार्ड जीतकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इनाम में उन्होंने 2 लाख RMB हासिल किए हैं, जो कि पाकिस्तानी 80 लाख रुपए बनते हैं। आज हम उनसे ना सिर्फ बातचीत करेंगे बल्कि उनसे डिस्कस करेंगे उनकी द होल जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। भाई आप डिज़र्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान का सर ऊंचा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान कि आप पाकिस्तान की किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस कॉलेज या किस जगह से आपने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया? मैं पाकिस्तान में गोजरा से बिलोंग करता हूँ। गोजरा टोबा टेक सिंह। तो गोजरा एक शहर फैसलाबाद से करीब ही लगता है, फैसलाबाद के करीब है। तो गोजरा से ही मैंने अपनी इंटरमीडिएट हासिल की थी, जिना कॉलेज से। अच्छा, डिग्री करने के बाद आपका जो माइंड में ख्याल आया चाइना जाने का इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद, वो आपके माइंड में कैसे आया? देखिए, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बेहतरीन है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स के अंदर वेरी प्रोग्रेसिव। और यहाँ पे चाइना में आके टेक्नोलॉजी बनाना और कोई इनोवेशन करना इज वेरी इजी एंड इट्स वेरी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इट्स वेरी इजी चॉइस फॉर मी टू चूज चाइना ओवर अदर कंट्रीज। चाइना के अलावा भी तो बहुत सारी और ऑप्शन अवेलेबल्स थी, तो चाइना ही स्पेसिफिक आपने क्यों चूज किया? उसके पीछे क्या खास रीजन थी? क्या स्कॉलरशिप इसके पीछे एक रीजन थी जो आपने इसको चूज किया, या कोई और वजह थी? देखिए, चाइना में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन है वो बहुत अफोर्डेबल है और स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेहतरीन है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाना, स्पेशली हार्डवेयर के रिलेटेड अपना स्टार्टअप लॉन्च करना इज वेरी इजी, वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी गेट कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दीज आर द सम पॉइंट दैट कम टू माय माइंड टू चूज चाइना ओवर अदर कंट्रीज। अच्छा अब्दुर्रहमान, जब आप हमारे ऑफिस आए थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, फर्स्ट टाइम आप हमारे ऑफिस आए तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू चाइना स्टडी वीज़ा को लेके। तो आपका एडमिशन से लेके वीज़ा लगने तक, स्कॉलरशिप लगने तक, थ्रू आउट जो प्रोसेस था वो हमारी टीम के साथ, हम लोगों के साथ कैसा था? मेरा जो एक्सपीरियंस था राइट वे अब्रॉड के साथ वो बेहतरीन था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे याद है, मैं पहली बार जब आपके ऑफिस में आया था साइन अप के लिए, पेपर वर्क के लिए, तो मैं एक ही बार आपके ऑफिस आया था, दोबारा मुझे जाने की और जरूरत नहीं पड़ी थी। द ओवरऑल प्रोसेस इज 2-3 मंथ। तो बट सारी कन्वर्जेशन ओवर दी कॉल ही हुई थी। बट राइट वे अब्रॉड ने जैसे प्रोसेस को हैंडल किया और एडमिशन में, उसके बाद वीजा में, तो मुझे दोबारा ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शानदार एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग राइट वे अब्रॉड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका एडमिशन हुआ तो आप किस सेशन में आए चाइना में, और किस सिटीज में आप आए, और किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, और आपको स्कॉलरशिप क्या मिली? काइंडली अपने एडमिशन से रिलेटेड ये चीज़ें हमें बताएं। अच्छा, मेरा जो एडमिशन था वो 2022 बैच में हुआ था और तब कोविड चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर हमने ऑनलाइन पढ़ा था। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग है और मैं बीजिंग में आया। आपकी स्कॉलरशिप के बारे जो में? मेरी स्कॉलरशिप थी वो मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी। उसमें मेरी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन फ्री थी, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ्री थी और साथ में मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टाइफन में मिलता था 1800 RMB। 1800 1800 RMB। 1800 RMB इट्स मीन पाकिस्तानी 72,000 आपको स्टाइफंड मिलता था एज अ पॉकेट मनी, ताकि आप अपना डेली बेसिस पे जो फूड वगैरह खाना उसमें आप एंटरटेन हो सकें। और दूसरा ये है कि वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस और हॉस्टल फीस तो कम्प्लीटली फ्री थी, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल पर बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बैचलर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनको 50,000 से अबव की सैलरी नहीं मिलती। एज अ स्टूडेंट आपको 1800 RMB, जो पाकिस्तानी 72-70 हज़ार पे बनता है। तो लाइक ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा आपके लिए सीन हो गया था। जी 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 जी। शुरुआत के दिन में आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? लाइक होम सिकनेस होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और फूड का मसला होता है, या इसके अलावा क्या हर्डल्स आपको पेश आए? शुरुआत के दिन में तो सबसे पहला तो यह है कल्चरल डिफरेंस, उसके बाद इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बाद लैंग्वेज बैरियर भी था। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट के फूड का प्रॉब्लम था। फूड जो चाइनीज फूड है वो स्पाइस लेस होता है और स्पेशली बीजिंग के लोग बहुत कम स्पाइसी खाते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं एज बेसिकली। कम्पेयर
कंपेयर टू जो हम पाकिस्तान में खाते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी जो मुझे था। ऑफ कोर्स होम सिकनेस भी रहती है, मतलब घर वाले स्टार्ट में बहुत याद आते हैं कि आप अभी अभी पहले गए और अभी कोई भी नहीं जानने वाला आपका, और यहाँ पे कोई दोस्त वगैरह भी नहीं होता। तो ये बहुत एक मुश्किल टाइम होता है। जब आप इस मुश्किल टाइम को जी पास कर लेते हो, उसके यूज टू हो जाते हो, तो आपके यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और साथ साथ आपको ये होता है कि जी आपका जी अच्छा जी सीन हो जाता है। तो काइंडली मुझे ये जी जी बताएं जी। कि जो स्टडी लैंग्वेज गैप है, लैंग्वेज बैरियर है, उसको आपने कैसे टैकल किया और कैसे हैंडल किया? क्या आपने क्लासेस ली ड्यूरिंग द डिग्री, या यूनिवर्सिटी वाले सिखाते हैं आपको, पढ़ाते हैं स्टार्ट में, या बोल बोल के आप बोलना सीखे? नहीं, जैसे शुरू के अंदर तो जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स रहता ही रहता है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी होती हैं एचएसके 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, और हमारा तो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से एचएसके 4 की है, तो एचएसके 4 की भी क्लासेस होती हैं। लैंग्वेज तो बंदा डेली फोकस होके, थोड़ा सा अटेंटिव रह के, फोकस होके, लाइक मोर 1 आवर डेली इज मोर देन इनफ टू फोकस रह के पढ़े, तो एटलीस्ट 1 साल के अंदर बंदे को लैंग्वेज आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स नए इनरोल होते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका चाइना जाने का प्लान है, इट्स बेटर टू टेक द क्लासेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ विच आर लाइक जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, HSK 1, HSK 2, ये आप स्टार्ट से यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आप यूज टू होंगे, तो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करके भी जाते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने तो HSK 3 तक किया होता है, तो ये बड़ा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि होम सिकनेस भी आपने बता दिया, लैंग्वेज बैरियर का भी आपने बता दिया, खाने का बताएं। मुझे याद है 2023 नवंबर में जब मैं आपके पास आया था, तो आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, और उस वक्त आपने बहुत ही उम्दा और लजीज किस्म का खाना आपने मुझे खिलाया था, जिसमें चिकन कढ़ाई थी पाकिस्तानी स्टाइल में, और साथ में बिरयानी थी। तो ये कुकिंग आपने पाकिस्तान से ही सीखी या वहाँ चाइना जाके आपने सीखी थी? नहीं नहीं, पाकिस्तान में मैंने कुछ नहीं कुकिंग वगैरह सीखी थी, चाइना में आके सीखी थी। और इनिशियली मैं बेसिकली करता क्या था कि अपनी वालदा को कॉल करता था और पूछता था कि इसमें कितना मसाला डालूं, क्या डालूं, कैसे बिरयानी बनानी है, क्या प्रोसीजर है उनका। तो बस कर बना बना के आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छे खाने बना लेते हैं। चलो, अब असली मजे की बात पे आते हैं। सबसे पहले जो मेन आज हमारा फोकस है जिस बात का, तो ये बेसिकली आई-टेक 2025 टैलेंट अवार्ड है क्या, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और कितनी कम्युनिटी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, आई-टेक जो अवार्ड है वो बीजिंग की जो छायांग गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है। इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन, लाइक मोर देन 80 कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इस साल था वो मोर देन 5000 स्टार्टअप कंपीटिंग फॉर दिस कंपटीशन, एंड ओनली 63 गॉट द अवार्ड। इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्स होते हैं। एक होता है टैलेंट ट्रैक, और टैलेंट ट्रैक होता है उन स्टार्टअप्स के लिए जो अभी अर्ली स्टेज के ऊपर है, अभी इनिशियली स्टार्ट किया उन्होंने अपना बिजनेस को। और एक होता है इंडस्ट्री ट्रैक, उन स्टार्टअप्स के लिए जिनका इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज के ऊपर है और वो इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज के लिए, वो उस ट्रैक के लिए होते हैं। और हमने जो अवार्ड जीता था वो टैलेंट ट्रैक में जीता था। टैलेंट ट्रैक में, माशाल्लाह। और आपने बताया कि 5000 टोटल कंपिटेंट थे, जिसमें से मोर देन 5000, 5100 एंड समथिंग। और 63 टोटल विनर्स थे, जिनमें से एक आपकी कंपनी और आप लोग भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी। बेहतरीन, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो कंपनी है स्मार्ट सॉइल AI, ये क्या है और इसका क्या मोटिव है, और इसकी क्या क्या आपने ऐसा किया कि जजेस ने आपको जो है वो विनर अनाउंस कर दिया? स्मार्ट सोइल AI एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और IoT टेक्नोलॉजी को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम करके बनाया है हमने। हमारा जो गोल है कि एवरी फार्मर कैन बी अ सॉइल साइंटिस्ट। हमने टेक्नोलॉजी को इतने इस तरह डिजाइन किया है, इवन अ ले मैन हमने फार्मर को पॉइंट ऑफ व्यू से दे रख के फिर हमने इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया, ताकि बिकॉज फार्मर आर नॉट वेरी एजुकेटेड एंड टेक सेवी पर्सन। ठीक हो गया। तो हमने टेक्नोलॉजी को डिजाइन ऐसे किया कि एक आम लेमैन आदमी भी वेरी इजीली यूज कर सके। और जो टेक्नोलॉजी है हमने इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बनाई है, बिकॉज सम कंपनीज ऑलरेडी जो प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए सर्विस फॉर द सैटेलाइट, वो ओनली सैटेलाइट को फोकस करती हैं, कुछ ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस करती हैं, कुछ कंपनी सेंसर बेचती हैं या IoT सिस्टम बेचती हैं। बट हम में ऐसी स्पेशलिटी ये है कि हम तीनों चीजों को इंटीग्रेटेड एक ही जगह पे एक ही सिस्टम के अंदर फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अवर वेरी यूनिक पॉइंट दैट नो
नो वन एल्स डूइंग। तो इसमें तो आपको जैसे हम पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर कंट्री है, और इसके अलावा अगर आप इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज में ये किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी जी, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश में फार्मर इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सम पीपल फ्रॉम यूएसए एंड ब्राजील दे आर आल्सो यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड दे आर लविंग इट अच्छा, माशाल्लाह। एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो स्मार्ट सॉइल एआई कंपनी है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारी जो टीम है 10 पीपल हैं, वेरी प्रोग्रेसिव पीपल एंड वेरी हार्ड वर्किंग अबाउट देयर जॉब, अबाउट देयर रोल, व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आई टेक 2025 टैलेंट अवार्ड था, इसमें आपको कोई कैश प्राइज मिला? और कैश प्राइज मिला तो इसके साथ साथ बीजिंग गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीजें ऑफर की गई आपको? जी, जो हमें आई टेक 2025 में से जो हमें अवार्ड मिला वो 2 लाख RMB थे, जो इक्विवेलेंट पाकिस्तानी कोई 80 लाख रुपए बनते हैं। 80 लाख रुपए, माशाल्लाह। जी 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 जी, 80 लाख रुपए बनते हैं। और इसके साथ हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिस मिला फॉर 3 ईयर, और ऑफिस हमें मिला था बीजिंग के सेंट्रल CBD में, तो इन दी हार्ट ऑफ द बीजिंग, एंड बीजिंग यू नो वेरी एक्सपेंसिव एंड वी गॉट ऑफिस इन वेरी फैंसी एरिया, वेरी लेविश एंड वेरी एक्सपेंसिव एरिया, गॉट फॉर फ्री फॉर 3 ईयर एंड मैनी वी गॉट कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री। अदरवाइज नॉर्मली तो $3,000 लग जाते हैं कंपनी रजिस्टर करने में चाइना में, और डिफरेंट प्रोसेस होता है उसका भी, और टैक्सेशन में सारा लास्ट वो टाइम बीजिंग गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है। लास्ट टाइम जब मैं 23 में चाइना बीजिंग में गया था, तो मैंने बाकी ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि एक्सपेंसिव है बीजिंग कंपैरेटिवली अदर सिटीज़ के। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लाइक चाइना की कैपिटल बीजिंग है, तो कैपिटल कहीं की भी हो तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है हर लिहाज से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है तो एग्जैक्टली ऐसे ही। exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 2 लाख RMB का रिवार्ड आपको अनाउंस किया गया और स्टेज पे आपके नाम की अप्रिशिएशन चल रही थी, तो एज अ पाकिस्तानी आपकी फीलिंग्स क्या थी? नहीं, ऑफ कोर्स फीलिंग इज वंडरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट कम टू माय माउथ इज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर लुकिंग ईच अदर एंड से यस वी डिड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी आर बोथ हैप्पी एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड दैट टाइम। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं चाइना जाते हैं, हम लोग भिजवाते हैं चाइना में स्टूडेंट्स को, तो वहां जाके वो क्लासरूम से हॉस्टल तक महदूद रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी तलाश करें आपकी तरह तो वो सक्सेसफुल रह सकते हैं? लाइक अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन में वो ले सकते हैं? जी जी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे चाइना के अंदर अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। और सबसे पहले जब अगर आप कोई इनोवेशन लेके आते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। तरफ आपकी अगर डायरेक्शन है, आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिटीज को फाइंड करें। उस एरिया के अंदर स्टार्टअप्स की कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनके साथ इंगेज रहें, तो उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। जो वीकली एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो वीकली जाएं, उनको, या मंथली इवेंट्स हैं मंथली इवेंट्स पे जाएं, वहीं से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस कैसे करना है, स्टार्टअप्स के बारे में, उनके गवर्नमेंट के लॉज के बारे में, एवरीथिंग। और इनफैक्ट वहाँ पे डिफरेंट जो वो कल्चर और वो कम्युनिटीज होंगी, वो चाइना के जो टॉप लाइक माइंडेड पीपल होंगे वही होंगे। तो वहाँ पे आप उनके साथ अटैच होके कुछ उनसे सीखें जो उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी में रह के सीखा। तो दिस इज द वे दैट आई डिड एंड एवरीबॉडी कैन डू एंड इट्स वेरी माहौल का इजी। बहुत असर होता है, लेकिन जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी अचीवमेंट्स में। और ऐसी कम्युनिटी को आप फॉलो करते हैं, उनके साथ एंगेज रहते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। लाइक एक ये है कि आप क्लासरूम से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक महदूद रहें। दूसरा ये है कि आप फ्री टाइम में अपनी चीज़ों को, अपनी जो रिसर्च है उसको एक्सप्लोर करें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लाइक ड्यूरिंग डिग्री ही आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। लाइक आप आज एक एग्जांपल है उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, या कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए, कि सिर्फ डिग्री तक महदूद मत रहें। ड्यूरिंग डिग्री अपने आप को अपस्किल्स करने की कोशिश करें, और फ्यूचर में अपने लिए, अपने आप को, अपना कैरियर जो है वो परफेक्ट बना के अपने आप को कामयाबी के उस मुकाम तक ले जाएं कि आपके लिए दुनिया तालियां बजाए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग डिग्री, लाइक आपने क्लासेस भी लेनी थी और आपने यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको भी कंप्लीट करना था, क्रेडिट आवर्स भी पूरे करने थे, अटेंडेंस भी पूरी करनी थी, तो ये प्रोजेक्ट भी आपने चलाया, तो ये मैनेज कैसे किया आपने? कैसे आप इसको मैनेज करते थे और कैसे टाइम इसके लिए निकालते थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी और सारी चीज़ें एक साथ साथ में, मतलब यूनिवर्सिटी की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में होती हैं, कुछ इवनिंग में होती हैं, तो आप रात को बैठ के काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। Yeah. और आपने सबसे पहले अपने आप शेड्यूल करना होगा अपने टाइम को, और
देन फिर आप फोकस होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं। तो दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ थिंग, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, स्मार्ट सॉइल जैसा प्रोजेक्ट बनाने में आपकी अकेले की मेहनत थी या यूनिवर्सिटी ने भी आपको इसमें हेल्प आउट किया? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, ये हमारी पूरी टीम की मेहनत थी, उनकी लगातार मेहनत की और हार्ड वर्किंग का एक नतीजा जो हमने एक इतना अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया, और एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट। और यूनिवर्सिटी का कुछ इतना रोल नहीं था, यूनिवर्सिटी ने कुछ इतना कुछ सपोर्ट नहीं किया था हमें, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो डू यूनिवर्सिटी थिंग, उन्होंने तो अपने यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस वगैरह हैं वही तो करती हैं जी। बाकी जो स्टार्टअप था वो मैंने और मेरे को फाउंडर ने और बाकी जो हमारी टीम है उन्होंने मिलकर बनाया। अच्छा, जबरदस्त। तो यूनिवर्सिटीज की क्लासेस में लाइक आपको ड्यूरिंग डिग्री कैसा सीखने को मिला? आपने लाइक डिग्री ड्यूरिंग डिग्री कुछ ऐसी चीजें सीखी जो आपने इम्प्लीमेंट की अपने प्रोग्रामिंग के अंदर? ड्यूरिंग डिग्री अच्छा था, ड्यूरिंग डिग्री हमने काफ़ी कुछ सीखा यूनिवर्सिटी से, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, एक इंटरनेशनल कल्चर का, इंटरनेशनल एक्सपोजर का, बिकॉज एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल कंट्रीज के बच्चे आ रहे होते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट भी होता है, चीज़ें भी अच्छी सीखने को मिलती हैं। क्या कोई भी आम पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना जाकर ग्लोबल लेवल पे इस तरह का अवार्ड जीत सकता है? उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? जी जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला माइंडसेट, माइंडसेट ही होना चाहिए इसके लिए। स्किल्स आपकी तब उस वक्त इतने मैटर नहीं करती, स्किल आप डेवलप कर ही लेते हो, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद जो कम्युनिटीज़ की बात की मैंने, जो भी कम्युनिटीज़ हैं स्टार्टअप्स के बारे में, उनको ज्वाइन करें, जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे मिलें, जितना इंगेज रह सकते हैं उतना इंगेज रहें, और कोशिश करें मैक्सिमम लोगों से मिलें, मैक्सिमम लोगों से मुलाकात करें जो ऑलरेडी जिन्होंने स्टार्टअप किया, उनके स्टार्टअप्स के बारे में पूछें, उनको क्या हार्डल्स फेस आई और आप उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या टेकअवेज लेके जा सकते हैं। तो दीज आर द समथिंग दैट एवरीबॉडी इफ फॉलो तो दे कैन अचीव। पाकिस्तानी स्टूडेंट यूरोप, यूके, यूएसए के पीछे भागते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपने वालिदैन का खर्च करवाते हैं और वहाँ पे जाके ड्यूरिंग डिग्री मजदूरियाँ करते हैं। तो आप ये बताएं, आपके मुताबिक चाइना की एजुकेशन और लाइफस्टाइल यूके, यूएसए और यूरोप से बेहतर है या उसी जैसा है? नहीं, लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क होता है। मेरा जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं स्कॉलरशिप के ऊपर आया था यहाँ पे चाइना के अंदर, बिल्कुल। और मेरी अकोमोडेशन भी फ्री थी, और इवन मुझे मंथली स्टाइपेंड भी मिलता था। तो मुझे जॉब्स करने की इस तरफ मतलब मेरा माइंड भी नहीं था। ऑफ कोर्स चाइना के अंदर जॉब अलाउ भी नहीं है पार्ट टाइम। मेरा जो फोकस था वो मेरे अपनी तरफ था, और यहाँ कुछ चीज़ें जो स्टार्टअप मैं करना चाह रहा हूँ मेरा फोकस उस तरफ था। ऑफ कोर्स जो यूरोप में जो लोग जाते हैं तो उन्होंने अपनी हाउसिंग भी करनी होती है, यूनिवर्सिटी की फीसेस भी देनी होती हैं, तो इन चक्कर में रहते हैं, तो बिन डिफिकल्ट फॉर देम कि वो कुछ इनोवेशन की तरफ या स्टार्टअप्स की तरफ जाएं या कुछ नया सीखने की तरफ जाएं। अच्छा, कहते हैं कि चाइना जो है दुनिया से 10 साल आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आपको क्या लगता है कि वहां रह के एक स्टूडेंट अपना कैरियर बेहतर और ज़्यादा जल्दी बना सकता है? ऑफ कोर्स चाइना चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आगे है। अगर यूएस की तरफ से कोई एल्गोरिथम आता है तो चाइना उसका इंस्टेंटली कोई तोड़ देता है बना के। और इनफैक्ट अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं हार्डवेयर के रिलेटेड, then China is a heaven for you. Many people from the Western world they come to China, especially Shenzhen city, build their hardware, to build their technology. मैन्युफैक्चरिंग। Then वो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है और बहुत लार्ज स्केल के ऊपर है, और चीप भी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। तो इससे ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपने यूएस के अंदर या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपने बनानी है लाइक $40-50 में, वो चाइना में आप वही चीज़ आप $10-12 में बना लेते हो। और अगर आप सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सस्ते में बेच भी सकते हो। दिस वे द पीपल कैन गेट द बेटर सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ वेरी बेटर प्राइस। एक्सपेंसेस के लिहाज से चाइना कैसा है? लाइक मिडिल क्लास का स्टूडेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो क्या ड्यूरिंग डिग्री वो सरवाइव कर सकता है चाइना में? जी जी बिल्कुल, एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर आप खाना वगैरह खुद बनाएं तो आपके जो मोस्टली एक्सपेंसेस होते हैं वो खाने के होते हैं, अकोमोडेशन के होते हैं या ट्रैवल के होते हैं। तो मैक्सिमम कितना एक्सपेंस आ जाता है? लाइक मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है 500 से 600 युआन मोर देन इनफ होते हैं एक स्टूडेंट के लिए मंथली एक्सपेंसेस के लिए। तो क्या ये वाकई ट्रू है या आपको लगता है कि बीजिंग जैसी सिटी में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, 500-600 RMB के अंदर चीज़ें मैनेज होना बीजिंग में थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा, बाकी बट
अदर सिटी के अंदर चीजें इजीली मैनेज हो जाती लाइक वही बात है ना कि जितना गुड़ डालो उतना हैं। ही हाँ, मीठा है, आप जितना जितना गुड़ डालो खर्चा उतना करते मीठा हैं। होता है। ऐसे पाकिस्तान में भी वैसा ही है ना, अगर आप पाकिस्तान में लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठते हैं तो अगर आप कुकिंग खुद करेंगे तो चीजें इजीली मैनेज हो जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि यार मैंने डेली बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाना है तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। देखिए हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, लम्स, नल्स, एयर यूनिवर्सिटी है, बेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आके वो रहते हैं और हॉस्टल के फीसेस भी पे करते हैं और साथ में फूड वगैरह भी खुद खाते हैं। तो उनका मिनिमम जो एक्सपेंस आता है 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ आता है। और अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को चाइना से, तो चाइना में आपका खर्चा कम आ रहा है, एक इंटरनेशनल डिग्री भी आप हासिल कर रहे हो, तो वाई नॉट चाइना। लाइक चाइना फिर अच्छा ऑप्शन है। अच्छा मुझे ये बताएं, हलाल फूड तो आपने बता दिया कि वहाँ पे अवेलेबल होता है, आप कुकिंग भी कर सकते हैं, तो चाइनीज लोगों का बिहेवियर बताएं। लाइक हमारे पाकिस्तानियों का ये बड़ा कंसेप्ट होता है कि हम यूरोप में जाते हैं तो हमें वो रिस्पेक्ट या वो चीज नहीं मिलती, तो चाइना में कैसा सिस्टम है? चाइनीज जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों से मतलब एज अ फ्रेंड समझते हैं, बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं पाकिस्तानियों को। जब भी आप किसी चाइनीज के साथ इंटरेक्ट करें तो वो ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तानी। हाँ पाकिस्तान चुंगो पाकिस्तान हाउ फांगे हो, तो वो एक गेस्चर देते हैं फ्रेंडशिप का एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज पीपल। तो अभी इंटरनेट की वजह से भी चीजें काफी जो यूथ के अंदर है, सी पैक की या अदर चीजों जो पाकिस्तान की चाइना की दोस्ती की, तो वो एक बहुत अच्छा गेस्चर रहता है अगर आप किसी भी चाइनीज के साथ इंटरेक्ट करें तो। एग्जैक्टली लास्ट ईयर जब मैं गया, किसी चाइनीज को पता चलता है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो दे लव अलाउड, लाइक वो एज अ सेलिब्रिटी आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, आपके साथ जी 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 स्नैप जी बना रहे बिल्कुल। होते हैं, आपके साथ गले मिल रहे होते पिक्चर हैं लेते हैं आपको। आपके साथ। एग्जैक्टली बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो, इवन वो खाना वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं, तो बड़ी चीजों में आपको हेल्प आउट भी करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा अब्दुल रहमान, आपकी जो अगली मंजिल है वो क्या है? लाइक स्मार्ट सॉइल को एक बड़ी कंपनी में आप तब्दील करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा कंपनी का जो विजन है वो इंशाल्लाह हम अपनी कंपनी को $100 मिलियन की कंपनी बनाना चाह रहे हैं विद इन कमिंग 3 इयर्स। और इंशाल्लाह। हम एक्सपैंड करना चाहते हैं एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो जरूर इंशाल्लाह, करेंगे हम इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों की आपकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे और वन डे आपको इंशाल्लाह ताला स्मार्ट सोल आई विल बिकम मोर देन $100 मिलियन कंपनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पर चाइना जाना चाहते हैं, उन्हें क्या आप हदायत करना चाहते हैं और उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइना में आते हैं तो लैंग्वेज लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाइनीज़ को सीखें। अगर आप आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको लैंग्वेज अच्छी आती है तो आपके पास दो होंगी। एग्जैक्टली। दूसरा, जो चाइना में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स खाने का प्रॉब्लम रहता ही रहता है उनको, बिकॉज चाइना के स्पाइसेस और वो चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो आप ऐसा करें, जो पाकिस्तान के स्पाइसेस वगैरह होते हैं आप ले आए और चाइना में आके अपना खुद का खाना बना लें। अच्छा मुझसे हाँ जब कोई स्टूडेंट चाइना के लिए ट्रैवल कर रहा होता है, मुझसे जब पूछते हैं कि सर हमने पैकिंग में क्या पैक करना है, तो आई हाईली रिकमेंड देम ग्रोसरी। लाइक अपनी ग्रोसरी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैक करें, मिर्च मसाले लेके जाएं, स्पाइसेस वगैरह लेके जाएं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वहाँ पे। अच्छा जी राइट जी। वेब रोड की टीम के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा, लाइक हम लोगों के साथ जो रहा थ्रू आउट द प्रोसेस, एप्लीकेशन से लेके वीज़ा लगने तक, स्कॉलरशिप लगने तक, और आप जब चाइना पहुंचे आपको एयरपोर्ट पिकअप की सर्विसेज वगैरह दी गई, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या लगता है आपने हमने हमने क्या रोल प्ले किया? नहीं, राइट वे अब्रॉड के साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा गया था। थ्रू एप्लीकेशन से लेके वीज़ा लगने तक, चाइना में आने तक बहुत अच्छा, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। अच्छा आखिर में उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सोच रहे हैं चाइना आने के लिए स्टडी वीज़ा पर? मेरा मैसेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करें, और आप जो करना चाहते हैं चाइना के अंदर एक कंप्लीट विजन के साथ या कंप्लीट अपनी डायरेक्शन के साथ किस तरफ को परस्यू करना चाहते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि लाइक आपकी ये जो स्मार्ट सॉइल का अवार्ड आपने जीता, इसकी न्यूज़ किस किस न्यूज़ चैनल ने कवर की? पाकिस्तानी कौन कौन से न्यूज़ चैनल थे, चाइनीज़ कौन कौन से थे, और किसने आपको अप्रिशिएट किया इस बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनमें से? अच्छा, जो हमारा ये जो कंपटीशन था सबसे पहले मल्टीपल मीडिया चैनल थे जो चाइनीज, उन्होंने भी कवर किया, जैसे CGTN आपने बोला, उसके बाद चाइना डेली है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक्सप्रेस है, कुछ लोकल जो न्यूज़पेपर हैं जैसे टाइम्स ऑफ गुजरात और इस तरह के जो छोटे न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे भी आया। तो बट जो मेन थी, उसके अलावा हम काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन होते हैं चाइना के अंदर वहाँ पे भी एग्जिबिट हो चुके हैं, किया हमने स्मार्ट सोल AI को। जैसे हाईकूल बहुत बड़ा इवेंट होता है चाइना के अंदर, स्टार्टअप्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेशन के बारे में। हमने वहाँ पे भी हमारा अपना खुद का बूथ था वहाँ पे। उसके बाद हम स्विफ्टिस के ऊपर एग्जिबिट कर चुके हैं, स्विफ्टिस 2025 में। उसके अलावा हम काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी कवर किया हमने स्मार्ट सोल AI को। इवन जो जो दिस ईयर G20 हुई थी 2025 के अंदर, वहाँ पे चाइना का जो सबसे बड़ा नेशनल मीडिया है वहाँ पे CGTN, उनका एक प्रोग्राम था वहाँ पे।
एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर बिकॉज दिस ईयर द फर्स्ट टाइम अफ्रीकन कंट्री के अंदर G20 की समिट हुआ था। तो उन्होंने उनका एक टॉपिक था एग्रीकल्चर के बारे में, तो उन्होंने उसके लिए मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इनोवेशन। और एक जो कोरियन चैनल है, कोरियन न्यूज़पेपर, दिस वन कोरियन न्यूज़पेपर, दे आल्सो फीचर्ड, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया कि हम कोरिया के अंदर, कि हमारा मैगजीन इंटरनेशनल मैगजीन है, तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वी लाइक योर टेक्नोलॉजी। आई से व्हाई नॉट। तो उनको मैंने इंटरव्यू दिया एंड दे कवर्ड अस, लाइक लेट मी शो यू, हियर वी आर, स्मार्ट सर AI। वी कैन सी या एग्जैक्टली। तो ये इसमें आपने पार्टिसिपेट किया। और जी जी। लाइक इस तरह की जब इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल वाले आते हैं आपके पास और आपको अप्रिशिएट करते हैं और साथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो उस वक्त ऐसा पाकिस्तानी आपकी प्राउड मोमेंट तो बहुत होता होगा, और क्या फीलिंग होती है आपकी? ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज द मोमेंट दैट एवरीबॉडी से कि यार जिंदगी में आए एक बार को हम दुनिया में बताया कि यार वे आर द पीपल, लोग पूछते हैं आपसे कि कहाँ से आप लोग, तो बड़ा मतलब दिल को अच्छा लगता है कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, सही। थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। एंड वन मोर थिंग कि जो पाकिस्तान एम्बेसी थी, दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव। अच्छा, जबरदस्त। The day I got competition at night, the science counselor called me, say, Ambassador, wanna meet you in the next week. He very interested and he very like your innovation and he very progressive like you. वो आपसे बहुत खुश हैं और आपसे अगले हफ्ते मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ग्रेट, दैट्स इंशाल्लाह जरूर, why not, माशाल्लाह। that's तो आपकी wonderful मीटिंग thing। हुई अभी इन प्रोसेस है? नहीं, परसों कॉल आई थी, तो नेक्स्ट वीक में, अभी तो वीकेंड है, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, अल्लाह उनके आपके साथ लिए सब इंटरेक्शन खैर का करेंगे। मामला कर फरमाए। आमीन बेसिकली मैं भी आमीन। यही चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह आपको बीजिंग गवर्नमेंट या चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आप जैसी जो कम्युनिटी है, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बैकबोन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए उनके लिए, और उनको थ्रू आउट सपोर्ट्स मिलने चाहिए हर तरह की, चाहे वो फंडिंग की हो, चाहे जी वो जी, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के इनोवेशन प्रोग्राम लेके आएं, स्टार्टअप कंपटीशन लेकर आएं, ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें compete करें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो चलो बाद में, पहले लोकल लेवल के ऊपर लेकर आए उनको। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो इसमें compete करें और अपनी इनोवेशन दिखाएं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं हम। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जाके स्टडी हासिल करना चाहता है, तो उसके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, यूरोप, चाइना, बहुत सारे। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर वो चाइना आना चाहते हैं या किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपने सोचा कि मुझे बाहर जाके, अब्रॉड जाके अपनी एजुकेशन हासिल करनी है, तो आपके पास ऑफकोर्स मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। बट चाइना का ये एक प्लस पॉइंट है कि चाइना में जब आप आते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर आएंगे या पार्शियल स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं आप, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती टू अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए। और टाइम अपना स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, अपनी स्टार्टअप्स को, अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के एक्सपोर्ट लिए आप एक्सपोर्ट कर improve सकते कर हैं। सकते हैं। बहुत यस। सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं। चाइना तो इस वक्त बिजनेस का हब है, लाइक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग की, बिल्कुल। यहाँ पे चाइना इज मे बी, चाइना ऑन मार्केट। द वे टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। एग्जैक्टली, मे बी। इंशाल्लाह यस। सुन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब्दुल रहमान, बड़ी खुशी हुई आप इस दिन की बात करके, और मुझे इस चीज़ का एहसास भी है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं। लाइक आप ड्यूरिंग डिग्री आप अपनी जो इनोवेशंस हैं या जो कंपनी की चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालने का। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला। एंड द लास्ट थिंग, इंशाल्लाह जब मैं चाइना दोबारा आऊँगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने ये जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, ये जो आप इसमें इनोवेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपने जो कुकिंग के स्किल्स हैं उसको भी अपग्रेड किया होगा। तो आई होप आप जी मुझे जरूर जरूर फिर जरूर, अपने इंशाल्लाह इस कुकिंग इंशाल्लाह कुकिंग इंशाल्लाह। स्किल्स से इंशाल्लाह लुफ्तअंदोज करवाएंगे। तो जी जी, लेट्स इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। थैंक यू। दुआ में थैंक याद यू रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।